बेगूसराय के सांसद एवं केंद्रीय मंत्री आज बेगूसराय पहुंचे, जहां उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार के ऊपर भी उन्होंने चुटकी ली। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के संबंध में शायराने अंदाज में कहा कि मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। इसी बात का हवाला देकर वह लालू यादव को डराने का काम करते हैं, जिससे कि लालू यादव उन पर अत्यधिक दबाव न बना सके। जब भी लालू यादव अपने युवराज तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं, तभी नीतीश कुमार कभी अटल जी की समाधि पर श्रद्धांजलि देने पहुंचते हैं या फिर किसी अन्य तरीके से लालू यादव पर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर उन्होंने जातीय जनगणना पर जारी रिपोर्ट को मिथ्या एवं अराजकता फैलाने वाला बताया। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना पर जारी किया गया रिपोर्ट कहीं से भी सही नहीं है। जो आंकड़े पेश किए गए वह पूर्व के आंकड़े हैं, जबकि बिहार की आबादी अभी कुछ और है। वहीं उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि नीतीश एवं लालू जातीय जनगणना का रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, जबकि उन्हें 30 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए और जनता को जवाब देना चाहिए कि आखिर बिहार में उन्होंने किस तरह का विकास किया है। वहीं उन्होंने मनोज झा के द्वारा ठाकुरों पर दिए गए बयान एवं उसके बाद हो रहे राजनीति पर कहा कि इन लोगों का काम ही है सिर्फ जातीय उन्माद फैलाना। कल हो सकता है वह ठाकुरों की जगह कभी भूमिहार तो कभी ब्राह्मण तो कभी किसी अन्य जाति पर टिप्पणी करना शुरू कर दें। गिरिराज सिंह अपने 2 दिवसीय दौरे पर बेगूसराय पहुंचे हैं, जहां वह कई स्थानीय कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे। तो उनके सामने लालू जी की आकृति होती है। लालू जी की आकृति जब होती है तो लालू जी के इतिहास भी सामने होता है। उन्होंने आज तक बिहार के विकास में कुछ किया नहीं, लेकिन जातीय संघर्ष जरूर कराया। आज भी मैं सोचता था कि ठाकुर समाज से माफी मांगेंगे और सामाजिक विद्वेष को खत्म करेंगे, लेकिन पूरा आरजेडी का कुलमा लालू जी सहित उसमें आग में घी देने का काम किया है। आज ठाकुरों को गाली दिए, आहत किया। किसी को संविधान देता है अधिकार, अन्य समाज देता है अधिकार कि किसी समाज को आप गाली दें। कल मुझे उम्मीद है कि ऐसा माहौल बनाएंगे कि ब्राह्मणों को गाली देंगे, परसों भूमिहारों को देंगे और ये समाज में तनाव फैलाएंगे, क्योंकि इनके पास कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। जो ये जारी किया गया है जातीय जनगणना, ये अपने आप में हास्यास्पद है। बिहार का आबादी 13 करोड़ से ऊपर हो गया। ये लेटेस्ट जानकारी है। अभी डोर टू डोर लिया, डोर टू डोर लिए हैं। ये कह रहे हैं 2,83,44,160 परिवार है। हाँ भाई, परिवार है। तो क्या 4 से जोड़ूं तो 8-9 करोड़ आबादी होता है, 5 से जोड़ूं तो 10 करोड़ होता है। जब आप राशन कार्ड बनाते हो, जब आप करते हो तो 4 से परिवार जोड़ते हो, और ये आप दे रहे हैं। ये अपने आप में इन्होंने दिया है। कोयरी 4.2%, कुर्मी 2.8%, कास्ट 60%, 0.6, रविदास मोची चमार 5.2%, ब्राह्मण 3.65, भूमिहार 2.86। अब देखिए, ये आंकड़े भी अपने आप में हास्यास्पद है। कुर्मी 2.8%, भूमिहार 2.86। तो इसकी प्रासंगिकता पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? जाति आज की तारीख में जाति जनगणना हुई, फिर रिपोर्ट में जारी की गई है, इसकी क्या प्रासंगिकता है? मैं समझता हूँ ये समाज में 33 साल से लालू जी और नीतीश जी की सरकार है। ये जातीय जनगणना प्रकाशित करने के बजाय ये
रिपोर्ट कार्ड पेश करते कितने हम गरीबों को रोजगार दिया, कितने गरीबों को हमने नौकरी दी, कितने गरीब अमीर हुए। ये बेईमानी है गरीबों के प्रति। उनके अंदर में जातीय भाव जगा करके, वो भी इतना ही जाति थोड़े ही, जातियों की श्रृंखला है। हमारे यहाँ हजारों जातियाँ हैं। आपने मुख्य जातियों को दिया है। पहला चरण शुरू हुआ था, दूसरा चरण अप्रैल में हुआ, ये सब दिए हैं। लेकिन मैं मानता हूँ ये सब बिहार के जनता के आंख में धूल झोंकने के बराबर है। धूल झोंकने के बराबर मैं इसलिए कह रहा हूँ। ये भी कहा जा रहा है जो सरकारी संसाधन जो आंकड़ा पेश किया गया उसके आधार पर फिर वो बंटवारा किया जाएगा। मैं यही कह रहा हूँ, ये आंकड़े भी फॉल्स हैं, समाज के आंख में धूल झोंकने के बराबर है। लेकिन जो राज्य 33 साल से सामाजिक न्याय के पुरोधा लालू जी, जो एक 12% 14%, ज्यादा कितना था, 14% को रिप्रेजेंट करते थे और ये 2.8 को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो इनको बताना चाहिए कि 33 साल में हमने क्या किया गरीबों के लिए। ये गरीबों को बरगलाने के सिवा ये जातीय जनगणना आंख में धूल झोंकने के बराबर और एक तरह से भ्रम पैदा करना समाज में। अगर मैं बार बार कहता हूं कि इस राज्य का कोई कह दे कि कोई जगन्नाथ मिश्र 33 साल नहीं, कोई अभी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह नहीं जिंदा है, न चंद्रशेखर बाबू जिंदा हैं, अनुग्रह बाबू जिंदा हैं। ये आज देश चांद पे जा रहा है। आज विज्ञान, पूरे दुनिया में विज्ञान के भरोसे लोग काम कर रहे हैं। हर क्षेत्र में विज्ञान तकनीक का है। और नीतीश कुमार और लालू जी, एक तो जनगणना नहीं ठीक है और दूसरा आंख में धूल झोंक। 33 साल का रिपोर्ट कार्ड कौन देगा कि गरीबों के नाम पर मुख्यमंत्री बनने वाले लोग, आखिर 33 साल का रिपोर्ट कार्ड कौन देगा? किससे पूछा जाए? मैं ये लालू जी, नीतीश जी से पूछता हूं कि 33 साल क्या कोई कम होता है? अब किसको आप कह रहे हैं? ये केवल महज लोगों में भ्रम पैदा करना, अपने विफलताओं को छुपाना, यही है, इसके सिवा और कुछ नहीं। उनको डराते हैं कि मैं चला जाऊंगा। मैं इधर भी एक दिन कहा कि नीतीश कुमार उनको डराते हैं और लालू जी पितृ मोह में डरे रहते हैं। कभी दीनदयाल जी के चित्र पर चले जाएंगे, कभी अटल जी का गुणगान करने वाले इस पहली बार याद आया। वो अटल जी के समाधि पर नहीं गए थे, वो लालू जी को याद कर रहे थे कि तुम ज्यादा तंग करोगे तो मैं मैके चली जाऊंगी, तुम देखते रहो। तो लेकिन मैके का दरवाजा खिड़की बंद है, इसलिए लालू जी डरिए मत और आप पितृ मोह में से उठिए और राज मोह में आकर के बताइए राज्य को कि आपने क्या किया 18 साल 15 साल, इन्होंने क्या किया 18 साल। ये 33 साल का हिसाब देश का गरीब मांग रहा है। अब मैं समझता हूँ
पहले तो ये जांच का विषय है कि जो लोग उस गांव में नहीं रहते थे उसका पैसा हम दें, ये मैं पूछना चाहता हूं। हमने तो इसी के कारण रोका है कि जब तक जांच पूरा ना हो, जांच में सहयोग नहीं कर रहे, तो ज्यों-ज्यों पैसा रुकने पर ही 2 साल के बाद ATR दिया। इतना थेथर ये सरकार। हमको सर स्पेशल जल्दी पूछ। वही रिपोर्ट जनगणना वाला थोड़ा माइक पे लेना था। ये नहीं वाला बोल रही हाल तक कुछ नहीं बोल रहे हैं तो इस पर अलग से बोला, फोन किया, आप क्या अलग से बोला तो अलग से ठोटी दबा देते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं, सत्यम शिवम सुंदरम ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक हिंदू अपने अस्तित्व में समस्त चराचर को करुणा और गरिमा के साथ उदारतापूर्ण आत्मसात करता है, क्योंकि वह जानता है कि जीवन रूपी इस महासागर में हम सब डूब उतर रहे हैं। तो ये राहुल गांधी देखिए, राहुल गांधी क्या हैं उन्हें यही नहीं पता है। जो अपने दादाजी के मजार पर आज तक नहीं गया हो, वो सीजनल हिंदू बनता हो। विदेश में राहुल गांधी हिंदुओं को गाली देते हैं कि मैंने ऋग्वेद पढ़ा, सामवेद पढ़ा और क्या क्या पढ़ा, लेकिन हिंदू कहीं नहीं सुना। कि कहां से हिंदू आ गया? ये कंफ्यूज्ड है। हिंदू वही हिंदू को सब मर्म को समझेगा जो हिंदू रहेगा और हिंदू में जिएगा। राहुल गांधी सीजनल हिंदू हैं, इसीलिए उन्हें कोई थ्योरी लिख के देता है, वो छाप देते हैं, छपवा लेते हैं। ये फिलॉसफी जो अखबार में उन्होंने दिया है, सागर में डूबते हैं, तो ये तो वोट के सागर में डूब रहे हैं। सॉफ्ट हिंदू कैसे हो जाए, इस सागर में डूबे। भाई ब्लेंडर जी का एक बयान आया था कि गिरिराज सिंह हिंदू हैं ही नहीं। चलिए, मुझे लालू जी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं गया होगा। ओ हरे राम, गया उसका भी लाइव था, गया लाइव था सर। ठीक है। एक